Hello students, in this video we will discuss about polyhedron and its types। तो व्हाट इज पॉलीहेड्रन? तो देखिए हमारा यहाँ पॉलीहेड्रन क्या होते हैं, जिसकी स्ट्रेट एजेज होती हैं। जो एजेज हैं, एजेज स्ट्रेट होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीहेड्रन। समझ बात आ गई? जैसे ये स्ट्रेट है, इसकी एजेज है, एजेज क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। ये सब एजेज हैं इसकी, ये क्या है? सब स्ट्रेट है। तो ये क्या होगा हमारा? पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन देखो ये जैसे एजेज है, ये एजेज है, ये एजेज है, टू या टू से ज़्यादा एजेज जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो मैंने बताई है, जितनी भी स्ट्रेट लाइन है इनको हम एजेज बोलते हैं। और फेस, जो इसके ये फेस हैं, ये जो हमें शो होते हैं, देखते हैं, तो वो फेसेस होते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि व्हाट इज़ पॉलीहेड्रन, तो हम आंसर क्या देंगे? पॉलीहेड्रन हैज़ ऑल स्ट्रेट एजेस। सभी एजेस कैसी होती हैं? स्ट्रेट होती हैं पॉलीहेड्रन में। अब टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रन, जैसे देखो ये पहले एक बार और देख लीजिए, ये सब स्ट्रेट लाइन है तो ये पॉलीहेड्रन है, ये भी पॉलीहेड्रन है, सब स्ट्रेट लाइन है, ये भी पॉलीहेड्रन है, ये भी पॉलीहेड्रन है। बट ये पॉलीहेड्रन नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बनकर नहीं बन रहा है। ये सर्कल है तो सर्कल क्या है? स्ट्रेट लाइन से बना हुआ नहीं है, तो ये क्या है? पॉलीहेड्रन नहीं है। सेम सिलेंडर का देखो, ये जो साइड है इसकी, ये स्ट्रेट नहीं है, तो ये भी पॉलीहेड्रन नहीं है। ये इसकी साइड स्ट्रेट नहीं है, जो इसका बेस है स्ट्रेट नहीं है, तो ये भी पॉलीहेड्रन नहीं है। तो पॉलीहेड्रन के लिए क्या होना ज़रूरी है? स्ट्रेट लाइन होनी ज़रूरी है। सभी एजेज जो होंगी वो क्या होंगी? स्ट्रेट होंगी। अब देखो इसके जो टाइप्स हैं पॉलीहेड्रन के, वो देखिए यहाँ आपको दो टाइप्स दिए हुए हैं, प्रिज्म और पिरामिड। अब प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है? प्रिज्म में उसका बेस और टॉप सेम होते हैं। बेस एंड टॉप्स आर सेम एंड अदर लैटरल सरफेस, जो ये अदर फेस हैं, दीज आर पैरेललोग्राम। ठीक है। ए प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रन होगा, यानी सब स्ट्रेट लाइन होंगी। ठीक है। हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स, जिनके बेस और टॉप क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सेम शेप के होंगे। एंड हुज अदर फेसेस, यानी लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम इन शेप, और जो ये अदर फेस हैं ये सब कैसे होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। तो दिस टाइप्स शेप्स कॉल्ड प्रिज्म। सेकंड है हमारा पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है? देखो सेम पिरामिड में क्या डिफरेंस है कि जो बेस होगा वो तो कितना भी पॉलीहेड्रन हो सकता है बेस, यानी एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, एक ट्रायंगल भी हो सकता है बेस। उसके बाद उसमें जितने भी फेसेस होंगे वे एक ट्रायंगल टाइप्स के होंगे, और वे सभी ट्रायंगल एक टॉप पॉइंट पर ज्वाइन होंगे। तो पिरामिड का देखो डेफिनेशन क्या है? ऑन द अदर हैंड द पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रन हुज बेस इज ए पॉलीगन, जिसका बेस क्या होगा? पॉलीगन होगा। यानी क्या हो सकता है? ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है बेस। ठीक है। इज ए पॉलीगन, यानी बेस पॉलीगन होगा। एंड हुज लेटरल फेसेस आर ट्रायंगल, और जिसके जितने भी अदर फेस होंगे बेस से अलावा, वे सब कैसे होंगे? ट्रायंगल होंगे। ठीक है। विथ ए कॉमन वर्टेक्स, जो क्या है? एक कॉमन वर्टेक्स पर ज्वाइन होने जरूरी है। तो इस तरह का शेप, जैसे आपने कोई टेंट देखे होंगे, टेंट लगाते हैं, एनएसएस में भी टेंट लगाते हैं, एनसीसी में भी टेंट लगाते हैं। तो जिस तरह का टेंट हम बनाते हैं वो क्या हो गया? एक पिरामिड टाइप्स हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म में क्या है? देखो बेस और टॉप एक होगा सेम। पिरामिड में क्या है? बेस तो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, लेकिन अदर फेस क्या होंगे? ट्रायंगल होंगे, और वे सभी ट्रायंगल एक पॉइंट पर ज्वाइन होंगे। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज आपको दिख रही है। कैन ए पॉलीहेड्रन हैव फोर इट्स फेस, क्या एक पॉलीहेड्रन में 3 ट्रायंगल्स हो सकते हैं? बताइए। अब इसको देखने के लिए देखो, ये जैसे 3 ट्रायंगल्स देखेंगे यदि हम,
तो थ्री ट्राइंगल्स में जब तक हमारा एक पॉलीहेड्रन नहीं बनेगा, देखो लेट ये है, इसमें कितने ट्राइंगल हो रहे हैं, 1 2 3 4 ट्राइंगल। तो कम से कम हमारा एक इस तरह का बनाने के लिए, एक पॉलीहेड्रन बनाने के लिए कम से कम हमारे पास कितने ट्राइंगल चाहिए, 4 ट्राइंगल चाहिए। देखो एक ट्राइंगल इधर का 1, एक ये इधर का 2, एक ये इधर का 3 और एक ये वाला 4 ट्राइंगल बन चाहिए कम से कम हमें। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये देखो 4 ट्राइंगल से हमारा ड्रॉ हो रहा है देखो। और देखो इधर एक एग्जाम्पल है इस तरह का ही, हमने पीछे पढ़ा था अभी, ये देखो ये, इसमें कितने ट्राइंगल बने हुए, नीचे बेस है एक ट्राइंगल ये है, नीचे बेस भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल बना हुआ है, एक फेस, 2 ट्राइंगल हो गए, एक फेस ये बना हुआ, तीसरा ट्राइंगल, और सेम एक फेस उसके पीछे होगा, यानी 4 ट्राइंगल हमारा कम से कम चाहिए, तभी हमारा एक क्या बन सकता है, पॉलीहेड्रन बन सकता है, चाहे वो पिरामिड हो या प्रिज्म हो। तो कम से कम कितने ट्राइंगल चाहिए, 4 ट्राइंगल, तभी हमारा क्या बनेगा, एक प्रिज्म या पिरामिड बनेगा। अब हम फिर एक्सरसाइज पर जा लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 ट्राइंगल से, यानी यहाँ हमारा पॉलीहेड्रन ड्रॉ हो सकता है। ए स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल, एक स्क्वायर से, देखो जैसे नीचे स्क्वायर है, और 1 2 3 4 ट्राइंगल से यानी ड्रॉ हो सकता है इस तरह का शेप। ये क्या है, एक पॉलीहेड्रन है। तो क्या है, कम से कम 4 ट्राइंगल्स हमारे पास होने चाहिए एक पॉलीहेड्रन ड्रॉ करने के लिए। तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, कैन द पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेस 3 ट्राइंगल, नो। 4 ट्राइंगल, यस, 4 हो सकते हैं। ए स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल, यस, इस तरह का शेप बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेस, हिंट्स थिंक ऑफ ए पिरामिड। देखो मैंने अभी आपसे बताया कि ये आपसे पूछ रहा है कि किन्हीं भी नंबर से, कितने भी फेस से क्या हम पॉलीहेड्रन बना सकते हैं। तो हम इस तरह से तो नहीं बना सकते कितने भी फेस से, यदि हमारे पास जब तक 4 ट्राइंगल नहीं होंगे, यानी 4 फेस नहीं होंगे, जब तक हम नहीं बना सकते हैं। तो एनी गिवन नंबर ऑफ फेस से हम पॉलीहेड्रन नहीं बना सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। वट, कितने से बना सकते हैं, 4 या 4 से ज़्यादा फेस से हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट वी कैन ड्रॉ ए पॉलीहेड्रन बाई 4 और मोर देन 4 फेसेस। ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा फेस के थ्रू हम एक पॉलीहेड्रन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, कम से कम हमारे पास 4 फेस होने चाहिए। तो यही लिखना है इसमें कि कितने फेस से हम ड्रॉ कर सकते हैं ये पॉलीहेड्रन। तो पॉलीहेड्रन कम से कम हमारे पास 4 फेस होने चाहिए, यानी कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा। ठीक है, इक्वल टू 4 और मोर देन 4 फेसेस। यदि हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा फेस हैं तो हम एक पॉलीहेड्रन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये बना हुआ पॉलीहेड्रन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा प्रिज्म है। अब मैंने प्रिज्म की डेफिनेशन आपको बताई थी, जिसका बेस और टॉप सेम होता है। देखो इसका ये और ये दोनों सेम होंगे, तो दिस इज प्रिज्म। सेम इसका टॉप और बेस सेम है, सेम होगा नहीं, एक क्यूब बना हुआ है, तो इसका भी क्या होगा, ये भी प्रिज्म है। तो ये दोनों प्रिज्म होंगे, ये दोनों प्रिज्म नहीं है, क्या होगा, ये पिरामिड है, ये भी पिरामिड है। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हम पिरामिड भी नहीं कहेंगे क्योंकि क्या है, इसका बेस सर्कल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। प्रिज्म और सिलेंडर कब एक साथ एक जैसे हो सकते हैं। तो देखो इसमें यदि हम एक प्रिज्म लें और एक सिलेंडर लें, चलो ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।